गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लासेस में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 10 गणित विषय का त्रिकोणमिति, जिससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में 8 से 10 नंबर पक्के आने ही आने हैं। प्रश्नावली 8.1 से शुरू करना है अभी। और जैसा कि आप लोगों की परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बिल्कुल परीक्षा का इंतज़ार ना करें। जैसे क्या होता है, हम लोग परीक्षा के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, अरे आएगा तो पढ़ लेंगे ना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टी है, घर पे स्कूल बंद है। ऐसा नहीं है, आप लोग परीक्षा में लगातार मेहनत करते रहें। शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते हैं और बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते हैं, और पढ़ने वाले छात्र कभी परीक्षा का इंतज़ार नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, परीक्षा का बिल्कुल सा इंतजार ना करें, प्रतिदिन लगे रहेंगे तो अवश्य ही कि अच्छे कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से अब हम चलेंगे। अच्छा जान लीजिए, ये सब सवाल बहुत ही हलवा है, हलवा, बिल्कुल हलवा। लेकिन जब हलवा कब खाने में अच्छा लगेगा, जब अच्छे से बनेगा ना। अच्छा, जब इससे आप अच्छे से परिचित होंगे। अब पता चल रहा है कि आप मेले गए हैं, किसी को जानते ही नहीं है, तो भाई आपको सब नए नए आदमी दिख रहा है। और जब आप वहाँ पता चल रहा है कि आप मेले गए हैं, कुछ लोगों से मिले हैं, तो जैसे उनका लाल शर्ट वहाँ ऐसे ऐसे किया, अरे ये तो उनकी शर्ट है ना, आप दौड़ के उनके पास जाएंगे, देखिए तुरंत पहचान लेंगे, है ना। वैसे ये सवाल है आपके बिल्कुल सवाल वैसे ही हैं। आप जैसे ही ये बोर्ड पेपर में देखेंगे तो इसे लगेगा बिल्कुल, अरे ये तो झलक रहा है, वही है ना, वही त्रिकोणमिति वाला। और बिल्कुल मैं सच्चाई कह रहा हूँ, ये सब सवाल हुबहू तरीके से बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे यहाँ दिए हैं ऐसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सूत्र दे देता है, कभी कभी होता क्या है कि उसमें जो हमारे उदाहरण दे देता है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर भगवान करें कि आप लोग जैसा पढ़ के जाएं, थैंक्स गॉड, वैसा ही आ जाए। प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी, और मैं वादा करता हूँ वैसा ही आएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब एक ऐसा त्रिभुज बनाने की बात कर रहा है जिसका बी कोण जो है वो क्या है, समकोण है। समकोण ऐसे तो बनता है ना, 90 डिग्री वाला। अब ये बी कोण समकोण है, तो यानी यहाँ बी हो गया, और ए बी बराबर 24 दिया है। ए बी यानी बी यहाँ है और ए बी 24 है। और फिर आगे क्या दिया, BC 7 दिया है। निम्नलिखित का ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित का मान चाहिए, मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान। आपको पता है 24 दिया है और AB की बात कर रहा है, तो कर्ण तो होगा नहीं, है ना। कर्ण तो बना नहीं रहा है, कर्ण बना रहा है लेकिन AB कर्ण नहीं है, क्योंकि भैया B यहाँ है, वो AB की बात कर रहा है, तो B को कहाँ छुएगा, तो B को छूने यानी या ये छुए और या फिर इसे बनाए, है ना। लेकिन लंब सबसे छोटी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उससे छोटी भुजा आधार होती है। आधार को 24 मान लेते हैं, ठीक है, यानी हमारा ये आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये है। और अब हम इसे C मान लेते हैं, कोई दिक्कत, लग गए, पता मामला फतेह। कहाँ फतेह, अभी नहीं फतेह, अभी तो निम्नलिखित का मान कह रहा है, लेकिन समझ लीजिए फतेह ही है। आप देख लीजिए एक बार, आप लोग थोड़ा सा इधर देखिए, जैसे ही आप लोग थोड़ा सा इधर देखेंगे समझ आएंगे। साइन ये कॉस सी ये की बात कर रहा है। नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, साइन ये कॉस, तो ये की बात कर रहा है, मान ज्ञात कर रहा है। अच्छा, आप लोग इधर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समाज दिमाग में बिल्कुल सेव ही हो जाएगा, बिल्कुल। आप देख लीजिए, अभी हमें एक मान नहीं पता है, किसका, आधार पता है, और लंब कितना दिया है, BC का मान हो गया 7, BC का मान 7 हो गया। अच्छा, अब छूट कौन सा मान रहा है, AC छूट रहा है, AC कर्ण है ना। एक तो पाइथागोरस प्रमेय कल के वीडियो में भी अपलोड किया गया है ना, और आप लोगों को पढ़ाया भी गया कल, है ना। पता है कि AC का मान है, AC का मान कितना होता है, कल पढ़ाया गया। AC का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। बस आंख मूंदो लग जाओ काम, पाइथागोरस प्रमेय हम यहीं निकाल देते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा है, इस पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। यही तो बताया थे कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ देखिए कर्ण का मान AC है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का मान कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। 7 सत्ता 49 प्लस 24 से 24 का देखिए कितना आएगा, 24 का वर्गमूल कितना होता है, 24 का वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर जानते हैं तो याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे 24 से 24 में गुणा कीजिए। 4 चौक 16 के 6 हासिल है, 4 दूनी 8 1 9 96 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी आ गया आपका 6 9 8 17, 7 हासिल है 4 और 1 5, 576 आ गया आपका। आप देख लिए आपका तुरंत आ गया 576। बहुत ही आसान तरीके से आपका आ रहा है 576, है ना। आप लोगों का कितना आ रहा है 576। अब ये 24 का वर्गमूल आ गया। अब AC का आ रहा है, इस AC स्क्वायर बराबर जोड़ दीजिए दोनों को। 9 6 15 के 5 हासिल है 7 और 1 हासिल 8, 4 12 के 2 हासिल आई है और 5 और 1 हासिल 6, 625, यानी AC बराबर हो जाएगा। अच्छा ये AC स्क्वायर का मान 625 आ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो भैया एक ही AC है ना, AC स्क्वायर कहाँ से लाएंगे? तो आप सभी देखिए AC स्क्वायर लाने के लिए रूट लगा देंगे 625 पे, है ना, और रूट लगा देंगे 625, 625 पे रूट लगा देंगे। तो इसका जो होगा रूट, जब रूट लगा है तो अब रूट हटेगा, और रूट हटेगा यानी रूट का मतलब क्या होता है, वर्ग है ये ना, ये क्या है, वर्ग है। अब आप इसका वर्गमूल यानी 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होता है। AC बराबर 625 का वर्गमूल, अरे सॉरी वर्गमूल, तो अब रूट हट जाएगा, कितना लिख देंगे 25, यानी AC का मान आ गया 25। बस आ गया AC का मान 25। अब देखिए AC का मान 25 हो गया हमारे, और A का मान हमारे पता है क्या है। अब यहां लगा रहने दीजिए इसे। अब साइन ये की बात कर रहा है ना, क्या कर रहा है, साइन ये, साइन A और कामा कास A की बात कर रहा है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, बस इसी पर कल हमने आपको एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें हमने पढ़ाया था लाल बटे कक्का, पढ़ाया था ना, लाल बटे कक्का। हाँ बिल्कुल बोले, तेजी से बोले, लाल बटे कक्का और अक अपान लाल, अरे यही उल्टा हो गया था ना। हाँ अक, लाल बटे कक्का और अक, लड़का छोटा रहता है ना, तो जैसे लाल बटे कक्का, अभी यहाँ बड़ा है ना, सिखावागा, और लड़का वहाँ छोटा है तो दुलाई कहते हैं, अक बटे लाल, काका नहीं कह पाते, अक कहते हैं ना, तो अक बटे लाल थे तो हमको लाल से लिखते है ना। हाँ आप और लोग लाल हो, है ना, लाल है नहीं है, अरे किसी के लाल है, ऐसा कैसे कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि गुस्सा से लाल है, लेकिन किसी के लाल है। चलिए देखिए साइन की बात कर रहा है, साइन ये की बात कर रहा है। अच्छा ये जो हमने लिखा था ये किसका था, साइन था, ये किसका था, हमने कब पढ़ा, साइन थीटा, ये किसका था, भविष्य, ये हमारा भविष्य, ये हमारा कॉट थीटा, ये हमारा सेक थीटा, ये हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम बात कर रहे हैं साइन थीटा, यानी साइन थीटा के बजाय अगर हम साइन ये लिख दें यहाँ तो कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, साइन ये नो प्रॉब्लम, साइन ये। आप देख लीजिए, मान लीजिए ये कोण यही तो है, yes, है ना, yes, ये हमारा ये कोण है, yes, और ये कोण पर हम आ गए। अब साइन ये की बात उसने की है,
साइन ये पर हम आ जा रहे हैं, लेकिन लंब बटा कर्ण ही होगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। अच्छा, जब हमारा ये कोण बन गया तो इसके लिए लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा? एक मिनट आप स्वयं देखिए कि इसके लिए लंब क्या होगा। मान लीजिए ये आपका कोण हो गया ये, अब इसके लिए लंब कौन सी भुजा होगी और कर्ण? जैसे अभी तक तो लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये, लेकिन जब ये कोण माने हैं 90 तक, है ना। अब इसके लिए लंब क्या होगा ये आप बताइए, आपको ध्यान से देख लीजिए कि इसके लिए लंब क्या होगा। ये भी इसके लिए लंब यही रहेगा, है ना। हाँ, लंब यही रहेगा, यानी जब सी की बात होगी तब लंब ए भी हो जाएगा। तो इसके लिए लंब हमारा क्या होगा, यही रहेगा, और कर्ण हमारा जो हो जाएगा वो ऐसी ही रहेगा, ठीक है। तो साइन ए की बात करते हैं तो इसमें यल बटा के, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना आ रहा है 7 और कर्ण का मान 25, 7 बटा 25, ये 7 था ये 25, 7 बटा 25, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सही, होने भी नहीं चाहिए। आप पढ़ कहाँ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए, इसी के बाद साइन के बाद कॉस पर आते हैं। कॉस ए जान लीजिए, कॉस ये यहाँ यस है तो ये रहेगा कॉस ए एल अपान के। अच्छा, अब आप देख लीजिए कॉस ये पर चलते हैं, यानी कोण यही है, ये साइन के लिए था, अब कॉस के लिए हो गया, ठीक है। अब किसके लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया। अब कॉस के लिए क्या होगा, कॉस का यहाँ देखिए, अब कॉस के लिए क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अभी तक लंब बटा कर्ण लेकर चले थे, अब आधार बटा कर्ण लेकर चलेंगे। आधार बटा कर्ण यानी ए अपान के, ए के आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे ए के में देखिए क्या है, आधार क्या होगा इसके लिए। अब सी की बात करें ना, इस कोण पर चल रहे हो, है ना, इस कोण पर चल रहे हैं, आधार बटा कर्ण पढ़ रहे हैं, आधार हमारा अब ये हो जाएगा भैया इस कोण की तरफ, है ना। अब देखिए, जब इस कोण को मान लीजिए नहीं और इधर से पढ़ रहे हैं, इस कोण को लेकर के चल रहे हैं, तो आधार इसके लिए यही तो होगा, आधार इसके लिए क्या होगा, ये आप लिखे cos A का निकाल लेंगे। आप हम क्या लिखा है, कॉस ये निकाल रहे हैं। अच्छा, कॉस सी दिया है, ये आया कॉस ये दिया है, जब कॉस ये दिया है तो कॉस ये यहाँ है, कॉस ये यहाँ है, तो यहाँ से लिख दीजिए क्या है, आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए आधार क्या होगा, तो आधार आपका देख रहे हैं यहाँ, आधार आपके इसके लिए आधार हमारा क्या बन रहा है, कॉस के लिए आधार क्या बन रहा है, कॉस ये के लिए, यानी ये अब ये हमारा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अभी तक आधार बटा लंब था, हमारा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब इसके लिए आधार हमारा 24 ही तो रहेगा, बदल रहेगा 24 ही रहेगा, आधार नहीं बदलेगा, 24 ही रहेगा, क्योंकि अब इसी कोण पर चल रहे हैं ना। 24 बटा और कर्ण हमारा 25, तो ये 24 बटा 25 हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा लेकर चल रहे हैं, इसको नहीं चुना, इसको, ये हमारा दोनों देखे, इसका आएगा 7 बटा 25 मान, इसका 24 बटा 25 मान हमें। और आपको कहना क्या था, मान ही ज्ञात करना था। दूसरे में आप चल रहे हैं, जब सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट में था, सेकंड में चल रहे हैं जब, तो सेकंड में क्या कह रहा है, साइन सी वाला, साइन सी देखिए कहाँ है, ये अब आ गया, बदले थे अब बदलना है, ठीक है। साइन सी में जब चलेंगे तो साइन सी यानी अब हम इस पर आ गए, अब इस पे लंब कर्ण देखना है, ठीक है। क्या देखना है, लंब। इसके लिए लंब और कर्ण क्या होगा, साइन सी के लिए आपको पता है लंब बटा कर्ण ही होता है साइन का मान, साइन का मान लंब बटा कर्ण ही होगा। लेकिन अब वो साइन ये की बात नहीं कर रहा, अब वो साइन सी की बात कर रहा, यानी इधर चले आ रहे हैं, इधर आ गए तो इस पर देखिए लंब बटा कर्ण। अब इसके लिए लंब हमारा 24 होगा, और यहाँ है इस कोण को लिए तो इसके लिए लंब क्या होगा 24, आधार हमारा ये होगा। हमने पहले भी जब आए थे कंफ्यूज हो गए तो इसी बताया था कि आधार बन रहा है, जब सी लिखे तो इसके लिए ये क्या होगा, हमारा लंब बन रहा है, ये आधार बन रहा है, ये कर्ण बन रहा है। आपका मन कह रहा है साइन में लंब बटा कर्ण,
यानी लंब आपका 24 और कर्ण आपका 25, यानी 24/25 क्या हो जाएगा? 24/25 ये आ गया। अच्छा, इसी के साथ साइन cos c की बात कर रहे हैं, cos c की बात कर रहे हैं। cos c में क्या है? cos c में आप देख लीजिए, इसके cos का मान क्या होता है? ये लिखा है cos लंब बटा कर्ण था, आधार बटे कर्ण है ना, क्या होगा? आधार बटे है ना, लाल बट्टा का में क्या हो जाएगा? cos के लिए आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण हमारा क्या होगा? cos c के लिए आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? देखिए अभी हमने बताया था कि आधार हमारा ये हो गया। जब cos c की बात कर रहा है ना, इसके बाद ध्यान इसको देना है, ठीक है, थीटा चीज को। तो ये हमारा क्या है? अब जब ये कोण बात कर रहे हैं तो इसके लिए आधार हमारा ये है, ये नहीं है, ये है। तो ये आधार हो गया, तो आधार लिख दीजिए पहले 7, और कर्ण तो वही रहेगा भैया, कर्ण तो बदलेगा नहीं, पूरे त्रिभुज की बड़ी भुजा वही। तो ये हो गया हमारा 25, 7/25। ये हमारा आ गया 7/25, और 7/25 इसके मान हो गए। और इन तीनों के आंसर देख लीजिए, यही आएगा, इनका मान निकला, मान ही निकालना था, ये मान निकल आए। इसके बाद में आप आगे दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। इसे बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से समझ लीजिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा नंबर सवाल लगा रहे हैं त्रिकोणमिति का।